हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक वॉल्ट पर, जहां आपको मिलती है हर दिन एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई सोच। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है। नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और इसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। अब आप सोच रहे होंगे कि सोचकर अमीर बनना क्या पॉसिबल है, लेकिन यही तो इस किताब की ताकत है। हिल ने लगभग 20 साल तक दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों की आदतों को स्टडी किया और नतीजे में सामने आए 13 प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स आपको सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाते, बल्कि आपकी पूरी लाइफ को बदलने का रास्ता दिखाते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही किताबों का निचोड़ आपको रोज सुनने को मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं इस जर्नी की शुरुआत। और पहला प्रिंसिपल है डिजायर। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से थॉट से होती है, लेकिन वो थॉट तब तक असरदार नहीं होता जब तक उसके साथ एक बर्निंग डिजायर न जुड़ा हो। डिजायर का मतलब है दिल के अंदर वो जबरदस्त चाहत जो आपको तब तक चैन से बैठने न दे जब तक आप अपना गोल हासिल न कर लो। अंतर समझिए, विश और डिजायर में विश होती है काश मेरे पास कार होती, डिजायर होती है मुझे कार चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश कभी भी रिजल्ट नहीं लाती, रिजल्ट सिर्फ बर्निंग डिजायर लाता है। इसीलिए उन्होंने इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है। पहला, अपना एग्जैक्ट गोल लिखो। दूसरा, ये तय करो कि इसके बदले में आप क्या देने वाले हो। तीसरा, एक क्लियर डेडलाइन बनाओ। चौथा, गोल अचीव करने का प्लान तैयार करो। पांचवा, इन सबको एक शॉर्ट स्टेटमेंट में लिख डालो। और छठा, उस स्टेटमेंट को रोज 2 बार जोर से पढ़ो, सुबह और रात। धीरे धीरे ये हैबिट आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देगी और फिर आप उन अवसरों को देख पाओगे जिन पर पहले शायद ध्यान ही नहीं जाता था। सोचिए, थॉमस एडिसन अगर सिर्फ विश करता तो क्या लाइट बल्ब बना पाता? उसके पास बर्निंग डिजायर थी, इसलिए 10,000 बार फेल होने के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया। तो इस प्रिंसिपल का लेसन यह है कि अगर सपना सच करना है तो उसे सिर्फ सोचो मत, लिखो, प्लान बनाओ और उस पर हर दिन एक्शन लो। अब आपकी बारी है। कमेंट में लिखिए कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है, क्योंकि जब आप उसे लिखते हो तो वो और भी साफ और रियल लगने लगता है। प्रिंसिपल 2, फेथ। फेथ यानी विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं डिजायर अकेले काफी नहीं है, डिजायर को फ्यूल देता है फेथ, यानी वो भरोसा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं और मुझे मिलेगा। आपने देखा होगा, 2 लोग एक ही एग्जाम की तैयारी करते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन जिसको अपने आप पर पूरा विश्वास होता है उसका कॉन्फिडेंस अलग ही दिखता है। वो प्रेपरेशन में भी ज्यादा एनर्जी डालता है और रिजल्ट भी बेहतर आता है। फेथ कोई मैजिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो बार बार पॉजिटिव थॉट को दोहराने से डेवलप होता है। हिल कहते हैं जब आप अपने गोल को बार बार सोचते और दोहराते हो तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर बिलीव करने लगता है। मान लीजिए आपने अपने लिए लिखा, मैं अगले 2 साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा। शुरुआत में आपको अजीब लगेगा, आपका दिमाग बोलेगा अरे ये कैसे होगा, लेकिन जब आप रोज इसे दोहराते हो, जोर से पढ़ते हो, इमेजिन करते हो, तो धीरे धीरे डाउट कम होता है और फेथ बढ़ता है। यही फेथ आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है और एक्शन से रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट देखकर आपका फेथ और मजबूत होता है। ये साइकिल चलती रहती है और एक दिन आप वही अचीव कर लेते हो जिस पर पहले विश्वास भी नहीं था। नेपोलियन हिल कहते हैं फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड, यानी दिमाग का सबसे बड़ा साइंटिस्ट फेथ है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो फेथ नेगेटिव रिजल्ट लाएगा, अगर पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव रिजल्ट। आपने प्लेसबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा। किसी मरीज को शुगर पिल दी जाती है,
और उसे कहा जाता है कि ये पावरफुल मेडिसिन है और सिर्फ बिलीव करने से उसकी हालत सच में बेहतर हो जाती है। यानी माइंड का फेथ बॉडी तक को बदल देता है। तो अगर फेथ इतनी ताकतवर चीज है तो क्यों ना इसे कॉन्शियसली अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करें। अब प्रैक्टिकल तरीका, अपने गोल का स्टेटमेंट रोज 2 बार पढ़ो। सिर्फ पढ़ो मत, इमेजिन करो जैसे वो पहले से ही पूरा हो चुका है। उसकी पिक्चर देखो, उसकी फीलिंग फील करो। जितना विविडली आप इमेजिन करोगे उतनी ही तेजी से फेथ डेवलप होगा। और याद रखो, फेथ और फियर कभी साथ नहीं रह सकते। अगर डर को जगह दी तो फेथ भाग जाएगा, अगर फेथ को जगह दी तो डर अपने आप गायब हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल की बॉटम लाइन यह है कि फेथ आपकी सोच को हकीकत में बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। डिजायर आग है, फेथ उस आग को जलाए रखने वाला ऑक्सीजन। प्रिंसिपल 3, ऑटो सजेशन। दोस्तों, आपने सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। यही है ऑटो सजेशन की ताकत। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को बार बार वही बातें बताना ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन पर विश्वास करने लगे। अब यह सुनकर लग सकता है कि क्या सिर्फ बोलने भर से जिंदगी बदल जाएगी? लेकिन सच यही है, आपका माइंड हर वक्त कुछ न कुछ सुनता और एब्जॉर्ब करता है। या तो आप उसे कॉन्शियसली पॉजिटिव बातें देंगे या फिर वो आसपास की नेगेटिव बातें एब्जॉर्ब कर लेगा। सोचिए, अगर आप रोज कहते हो कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो धीरे धीरे दिमाग भी उसी पर विश्वास कर लेगा। लेकिन अगर आप रोज कहते हो कि मैं कैपेबल हूं, मैं अपने गोल्स अचीव कर सकता हूं, तो दिमाग उसी हिसाब से प्रोग्राम होने लगेगा। नेपोलियन हिल का कहना है, ऑटो सजेशन ही वो मेथड है जिससे आप अपनी डिजायर और फेथ को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हो। और जब सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेता है तो वो ऐसे ऐसे आइडियाज और सॉल्यूशंस आपके सामने लाता है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। अब सवाल है, इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? हिल ने सिंपल तरीका बताया है। पहला, अपने गोल को साफ साफ लिखो। दूसरा, उस गोल को रोज 2 बार जोर से पढ़ो। तीसरा, पढ़ते समय इमेजिन करो कि वो गोल पहले ही पूरा हो चुका है। मान लो आपका गोल है 1 साल में 5 लाख रुपए बचाना, तो आपको कहना है, मैंने अपने हार्ड वर्क और स्मार्ट प्लानिंग से 31 दिसंबर तक 5 लाख रुपए बचा लिए हैं। शुरुआत में दिमाग कहेगा झूठ मत बोल, लेकिन अगर आप इसे रोज रोज दोहराते रहोगे तो सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करते हैं। वो अपने माइंड को बार बार पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देते हैं और यही इंस्ट्रक्शंस उनके एक्शन और हैबिट्स को बदल देते हैं। अब एक छोटी सी टिप, ऑटो सजेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होती, इमोशन से होती है। अगर आप बस फ्लैट टोन में पढ़ोगे, मैं अमीर हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, तो उसका असर कम होगा। लेकिन अगर उसी बात को पूरे कॉन्फिडेंस और इमोशन के साथ बोलोगे तो उसका इंपैक्ट कई गुना बढ़ जाएगा। याद रखो, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो बार बार और स्ट्रांगली बोला जाता है। तो अगली बार जब नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत उसे रिप्लेस करो एक पावरफुल पॉजिटिव थॉट से। यही है ऑटो सजेशन का असली खेल। बॉटम लाइन, आप अपने दिमाग के मालिक खुद हो। या तो उसे पॉजिटिव कमांड्स दो और अपनी जिंदगी डिजाइन करो, या उसे अनकंट्रोल्ड छोड़ दो और हालात से शेप होने दो। आज ही एक छोटा सा एफर्मेशन लिखो, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं या मैं अपने गोल को अचीव कर रहा हूं। शेयर करने से वो और भी स्ट्रांगली आपके माइंड में बैठ जाएगा। प्रिंसिपल 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं, जनरल नॉलेज से अमीर कोई नहीं बनता। आज के जमाने में गूगल पर आपको हर तरह की जानकारी मिल जाएगी, लेकिन सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जिनके पास होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब हर चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में गहराई से मास्टरी। सोचिए, डॉक्टर और कंपाउंडर दोनों को दवाइयों के बारे में जानकारी होती है,
लेकिन कंपाउंडर जनरल नॉलेज तक सीमित रहता है और डॉक्टर के पास होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। रिजल्ट, इनकम और रिस्पेक्ट दोनों में जमीन आसमान का फर्क। हिल कहते हैं कि पैसा कमाने और वैल्यू क्रिएट करने के लिए सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है। नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना और उसे प्रैक्टिकली यूज करना जरूरी है। यानी सिर्फ पढ़ाई नहीं, एप्लीकेशन मैटर करती है। अब सवाल है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे पाए? पहला तरीका, अपने फील्ड को चुनिए और उसमें गहराई से सीखिए। जितना हो सके बुक्स पढ़िए, मेंटोर से सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा तरीका, दूसरों की नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए। हिल कहते हैं, आपको हर चीज एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं। आप एक टीम बना सकते हैं जहां हर इंसान अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेकर आता है। यही वजह है कि बड़े एंटरप्रेन्योर्स अकेले काम नहीं करते, उनके पास एक्सपर्ट्स की पूरी टीम होती है। एग्जाम्पल लीजिए हेनरी फोर्ड का। उन्हें कार्स बनाने की हर टेक्निकल डिटेल नहीं आती थी, लेकिन उनके पास इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स की पूरी टीम थी। उनकी स्ट्रेंथ थी मैनेजमेंट और विजन, और इसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज नेटवर्क की वजह से उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी। स्पेशलाइज्ड नॉलेज की खासियत यह है कि ये हमेशा डिमांड में रहती है। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, मार्केट बदलता रहेगा, लेकिन अगर आपके पास किसी चीज की गहरी समझ है तो आप हमेशा उस नॉलेज से पैसा और अपॉर्चुनिटी कमा सकते हो। तो इस प्रिंसिपल की बॉटम लाइन यह है कि जनरल नॉलेज आपको शायद अच्छे मार्क्स दिला दे, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही आपको अमीर और सक्सेसफुल बनाएगी। प्रिंसिपल 5, इमेजिनेशन। दोस्तों, हर बड़ी इन्वेंशन, हर बड़ा बिजनेस और हर बड़ी सक्सेस की शुरुआत इमेजिनेशन से हुई है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी इंसान सोच सकता है और बिलीव कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। अब सोचिए, एयरप्लेन कब बना? जब राइट ब्रदर्स ने इमेजिन किया कि इंसान भी परिंदों की तरह उड़ सकता है। टेलीफोन कब आया? जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इमेजिन किया कि लोग दूर बैठकर भी बात कर सकते हैं। अगर इमेजिनेशन न होती तो आज हम मोबाइल, इंटरनेट या इलेक्ट्रिक बल्ब जैसी चीजें कभी देख ही नहीं पाते। इमेजिनेशन 2 तरह की होती है। पहली है सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें आप पुरानी चीजों को मिलाकर नया कॉम्बिनेशन बनाते हो, जैसे किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके नया प्रोडक्ट निकालना। दूसरी है क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसमें नए आइडियाज सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, जैसे इंस्पिरेशन अचानक आ जाना, जैसे आइंस्टाइन को रिलेटिविटी थ्योरी का आइडिया आया था। हिल कहते हैं, डिजायर सिर्फ तब काम करता है जब वो इमेजिनेशन से जुड़ जाए, क्योंकि इमेजिनेशन ही है जो आपको विजन देती है कि आपका गोल रियलिटी में कैसा दिखेगा। मान लीजिए आपका गोल है बिजनेस शुरू करना, तो सबसे पहले आपको इमेजिनेशन करनी होगी। कैसा होगा आपका ऑफिस, किस तरह के लोग वहां काम करेंगे, आपके कस्टमर्स कौन होंगे और आपका प्रोडक्ट कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जितनी विविडली आप इमेजिन करोगे, उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विजन को सच बनाने के लिए काम करेगा। अब यहां एक बात याद रखना, इमेजिनेशन सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं है। इमेजिनेशन का काम है एक्शन के लिए रास्ता बनाना। आइडिया आया, विजन बना, और फिर उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाना जरूरी है। थॉमस एडिसन ने पहले बल्ब इमेजिन किया, फिर हजारों एक्सपेरिमेंट्स करके उसे रियलिटी बनाया। अगर सिर्फ सोचते रहते और एक्शन न लेते तो इन्वेंशन कभी नहीं होता। बॉटम लाइन ये है, इमेजिनेशन आपकी वर्कशॉप है। यहीं से आइडियाज आते हैं, यहीं से नए रास्ते बनते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, आपकी इमेजिनेशन में आपका फ्यूचर कैसा दिखता है? सोचिए और कमेंट में लिखिए, क्योंकि जब आप इमेजिन करके उसे वर्ड्स में डालते हो तो वो विजन और भी क्लियर और पावरफुल हो जाता है। प्रिंसिपल 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। दोस्तों, सिर्फ सपने देखने और इमेजिन करने से काम नहीं चलता। सपनों को हकीकत बनाने के लिए चाहिए एक ठोस ऑर्गेनाइज्ड प्लान। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर सफल इंसान के पीछे एक अच्छी तरह से सोचा हुआ
और ऑर्गेनाइज्ड प्लान होता है। और याद रखो, अगर पहला प्लान फेल हो जाए तो प्लान बदलो, गोल मत बदलो। हिल बताते हैं कि ज्यादा लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास क्लियर प्लान ही नहीं होता, बस वेग डिजायर रहती है। मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, मुझे अमीर बनना है, लेकिन कैसे, कब तक, किस तरीके से, इनका कोई जवाब नहीं। अब सवाल यह है, ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाए कैसे? पहला स्टेप, अपने गोल को लिखिए। दूसरा स्टेप, उस गोल तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिकल एक्शंस लिखिए। तीसरा स्टेप, उन एक्शंस को छोटे छोटे डेली टास्क्स में तोड़ दीजिए। और चौथा स्टेप, अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू कीजिए और जरूरत पड़े तो प्लान एडजस्ट कीजिए। हिल कहते हैं, प्लान अकेले मत बनाइए, एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। ऐसे लोगों का छोटा सा ग्रुप जो आपकी सोच को सपोर्ट करे, आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे और जरूरत पड़ने पर गाइडेंस भी दे। क्योंकि अकेले दिमाग से जितना आइडिया निकलेगा, 2 या 3 दिमाग मिलकर उससे कई गुना अच्छा आइडिया निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए हेनरी फोर्ड का। उनकी स्ट्रेंथ अकेले उनकी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, उनकी स्ट्रेंथ थी सही लोगों को अपनी टीम में लेना और उनका ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाना। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जो पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल गया। ऑर्गेनाइज्ड प्लान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको दिशा देता है। बिना प्लान के आप ऐसे भागते हो जैसे अंधेरे में तीर चलाना, लेकिन प्लान के साथ आप जानते हो आज क्या करना है, कल क्या करना है और 1 साल बाद आप कहां होंगे। और अगर कभी पहला प्लान काम न करे तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हिल कहते हैं, फेलियर बस ये बताता है कि प्लान बदलने की जरूरत है। इतिहास गवाह है कि हर सक्सेसफुल इंसान ने कई बार प्लान बदला है। तो दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, क्या आपने अपने गोल के लिए एक रिटन प्लान बनाया है? अगर नहीं तो आज ही पेन उठाइए और पहला ड्राफ्ट लिख डालिए। फिर देखिए कैसे आपके स्टेप्स अपने आप क्लियर होने लगेंगे। और अगर आपको हमारी ये ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें मोटिवेट करती है। प्रिंसिपल 7 डिसीजन। दोस्तों, आप नोटिस करेंगे कि सक्सेसफुल लोग एक चीज में बिल्कुल अलग होते हैं, वो है डिसीजन मेकिंग। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर सक्सेसफुल इंसान जल्दी डिसीजन लेता है और अगर डिसीजन बदलना भी पड़े तो बहुत धीरे और सोच समझ कर बदलता है। वहीं अनसक्सेसफुल लोग होते हैं बिल्कुल उल्टे। वो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन उसे बदलने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते। आपने शायद खुद भी फील किया होगा, कई बार हम किसी सिंपल चॉइस पर ही अटक जाते हैं। ये कोर्स ज्वाइन करूं या नहीं, ये बिजनेस स्टार्ट करूं या नहीं, ये प्रोडक्ट लॉन्च करूं या नहीं, और मंथ्स निकल जाते हैं बस सोचते सोचते। रिजल्ट, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। हिल कहते हैं, इनडिसिशन यानी डिसीजन न लेना, ये सबसे बड़ा एनिमी है सक्सेस का। अब सोचिए, महात्मा गांधी अगर डिसीजन न लेते कि वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ खड़े होंगे, तो आज शायद भारत की आजादी की कहानी कुछ और होती। या फिर हेनरी फोर्ड, जिन्होंने जल्दी डिसीजन लिया कि वो एक सस्ती कार बनाएंगे जो हर आम आदमी अफोर्ड कर सके। अगर वो सालों तक सोचते ही रहते तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कभी इतनी तेजी से ग्रो न करती। डिसीजन लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि डिसीजन ही आपके डिजायर और प्लान को रियलिटी में बदलता है। जब तक आप डिसीजन नहीं लेते, आपकी एनर्जी बिखरी रहती है। डिसीजन लेते ही दिमाग और बॉडी दोनों फोकस हो जाते हैं। अब प्रैक्टिकल तरीका, अगर आपको किसी चीज पर डाउट है तो टाइम लिमिट सेट करो। मान लो आपने ठान लिया कि मैं इस कोर्स को ज्वाइन करने पर 48 घंटे में फाइनल डिसीजन लूंगा, तो बस उसी टाइम फ्रेम में सोचो, प्रोस्कॉन्स लिखो और फैसला लो। याद रखो, गलत डिसीजन लेना भी बेहतर है बजाय डिसीजन न लेने के, क्योंकि गलत डिसीजन से भी एक्सपीरियंस मिलेगा और अगली बार आप और शार्प हो जाओगे। प्रिंसिपल 8, परसिस्टेंस। दोस्तों, सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट अगर एक वर्ड में बताया जाए तो वो है
परसिस्टेंस, यानी लगातार कोशिश करते रहना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। नेपोलियन हिल कहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं, और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि हार मानने का मतलब है आप कभी जान ही नहीं पाते कि अगर एक कदम और चलते तो क्या रिजल्ट मिलता। सोचिए थॉमस एडिसन की कहानी। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो कहते थे, मैंने 1000 बार फेल नहीं किया, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही परसिस्टेंस उन्हें दुनिया का महान इन्वेंटर बनाता है। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध कोशिश करते रहो। इसका मतलब है क्लियर गोल के साथ फोकस्ड कोशिश करना। अगर एक तरीका काम न करे तो दूसरा ट्राई करो, लेकिन गोल छोड़ना मत। हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस डेवलप करने के लिए 4 चीजें चाहिए। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, साफ गोल होना चाहिए। डिजायर, गोल के लिए स्ट्रॉन्ग इच्छा होनी चाहिए। सेल्फ रिलायंस, अपने डिसीजंस पर भरोसा होना चाहिए। हैबिट, रोज कंसिस्टेंसी के साथ काम करने की आदत। अब सोचिए, क्रिकेट में विराट कोहली क्यों लेजेंड बने? टैलेंट के साथ साथ उनकी परसिस्टेंस है। हर फेलियर के बाद कमबैक करना, हर मैच में अपनी फिटनेस और फोकस मेंटेन करना, यही उनको ग्रेट बनाता है। परसिस्टेंस की सबसे बड़ी चैलेंज होती है ऑब्स्टिकल्स और टेम्पररी डिफीट। कभी पैसा नहीं होगा, कभी लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कभी हेल्थ इश्यू आएगा, कभी रिजल्ट स्लो आएगा, लेकिन सक्सेसफुल लोग इन सब के बावजूद चलते रहते हैं। हिल कहते हैं, डिफीट इज टेम्पररी अनलेस यू एक्सेप्ट इट एज परमानेंट। मतलब हार कभी परमानेंट नहीं होती जब तक आप खुद हार मान न लो। तो इस प्रिंसिपल का लेसन यह है कि परसिस्टेंस आपकी सक्सेस का फ्यूल है। डिजायर और फेथ आपकी जर्नी शुरू कराते हैं, लेकिन परसिस्टेंस ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। प्रिंसिपल 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। दोस्तों, आपने सुना होगा, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। यही है मास्टरमाइंड की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, कोई भी इंसान अकेले सक्सेस की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। हर बड़े आदमी के पीछे एक ऐसा नेटवर्क होता है जहां लोग अपनी अपनी नॉलेज, स्किल्स और आइडियाज मिलाकर काम करते हैं। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या उससे ज्यादा लोग एक डेफिनेट पर्पस के साथ मिलकर काम करें और उनकी कलेक्टिव एनर्जी मिलकर एक नया पावर क्रिएट करें। हिल इसे कहते हैं द कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एफर्ट, यानी नॉलेज और एफर्ट का ऐसा मेल जो अकेले पॉसिबल ही नहीं होता। सोचिए, हेनरी फोर्ड अकेले तो कार इंडस्ट्री नहीं बदल सकते थे। उनके पास इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, मैनेजर्स की पूरी मास्टरमाइंड ग्रुप थी। एंड्रू कार्नेगी, जो स्टील इंडस्ट्री के किंग माने जाते हैं, उन्होंने ओपनली कहा था, मेरी सारी वेल्थ और सक्सेस का क्रेडिट मेरी मास्टरमाइंड अलायंस को जाता है। मास्टरमाइंड क्यों काम करता है? क्योंकि हर इंसान की सोच और नजरिया अलग होता है। जब आप सही लोगों के साथ बैठकर डिस्कस करते हो तो ऐसे ऐसे आइडियाज निकलते हैं जिनके बारे में अकेले सोच ही नहीं सकते। साथ ही ग्रुप की एनर्जी आपको मोटिवेट भी करती है और अकाउंटेबिलिटी भी देती है। अब प्रैक्टिकल तरीका, आप भी अपना छोटा मास्टरमाइंड ग्रुप बना सकते हो, चाहे वो 2 लोग हो या 5। बस शर्त यह है कि सबका गोल अलाइन होना चाहिए, रेगुलर मिलना चाहिए, आइडियाज शेयर करने चाहिए और एक दूसरे को अकाउंटेबल रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, मास्टरमाइंड ग्रुप गलत लोगों के साथ मत बनाइए। नेगेटिव, शिकायत करने वाले या डिमोटिवेट करने वाले लोग ग्रुप की एनर्जी खराब कर देंगे। मास्टरमाइंड हमेशा पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड और कमिटेड लोगों के साथ ही काम करता है। तो लेसन यह है कि मास्टरमाइंड आपकी सक्सेस की स्पीड कई गुना बढ़ा सकता है। अकेले आप एक लिमिट तक ही पहुंच सकते हो, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर आप अनइमेजिनेबल हाइट्स तक जा सकते हो। तो दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, अगर आपको अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना हो तो आप किन 3 लोगों को उसमें शामिल करना चाहेंगे?
प्रिंसिपल 10 द सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपके पास एक अदृश्य शक्ति है और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो 24 घंटे एक्टिव रहता है, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो। यानी सबकॉन्शियस कभी बंद नहीं होता। अब इसका काम क्या है? सबकॉन्शियस आपके सारे थॉट्स, बिलीफ्स और इमोशंस को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसी के हिसाब से आपकी हैबिट्स, डिसीजंस और एक्शंस बनते हैं। हिल कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड आपका कनेक्टिंग लिंक है आपके कॉन्शियस माइंड और इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बीच। मतलब आपकी सोच और आपके आसपास की यूनिवर्सल एनर्जी के बीच का पुल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंशिएट नहीं करता। वो नहीं देखता कि आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। वो बस वही एक्सेप्ट कर लेता है जो आप बार बार सोचते और फील करते हो। अगर आप बार बार सोचते हो, मैं अनलकी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में बदलने लगेगा। और अगर आप बार बार सोचते हो, मैं कैपेबल हूं, मैं अपने गोल्स अचीव कर सकता हूं, तो सबकॉन्शियस आपको उसी दिशा में पुश करेगा। यही वजह है कि हिल ने पहले डिजायर, फेथ और ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल्स सिखाए, क्योंकि इन तीनों का मकसद है सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बिलीफ से प्रोग्राम करना। अब सवाल है, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करें? पहला तरीका, पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर दिन अपने गोल को स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ दोहराइए। दूसरा तरीका, विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपने अपना गोल हासिल कर लिया है। उसकी खुशी फील कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स और इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है। तीसरा तरीका, एनवायरनमेंट। आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हो, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो, सब सबकॉन्शियस पर असर डालता है। तो अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखिए। सबकॉन्शियस की ताकत इतनी जबरदस्त है कि कई इन्वेंशंस और ग्रेट आइडियाज लोगों को सपनों में मिले हैं। एलियास हाउ को स्यूइंग मशीन का डिजाइन ड्रीम में आया था। दिमित्री मेंडेलिव ने पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर सपने में देखा था, क्योंकि सबकॉन्शियस लगातार बैकग्राउंड में काम करता रहता है। तो इस प्रिंसिपल की बॉटम लाइन यह है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरह से ट्रेन कर लो, तो वो आपके लिए आइडियाज, सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर उसे नेगेटिव थॉट से भर दोगे, तो वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो दोस्तों, आज से कॉन्शियसली ये तय कर लीजिए कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप सिर्फ पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट्स ही देंगे। प्रिंसिपल 10 द सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपके पास एक अदृश्य शक्ति है और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो 24 घंटे एक्टिव रहता है, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो। यानी सबकॉन्शियस कभी बंद नहीं होता। अब इसका काम क्या है? सबकॉन्शियस आपके सारे थॉट्स, बिलीफ्स और इमोशंस को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसी के हिसाब से आपकी हैबिट्स, डिसीजंस और एक्शंस बनते हैं। हिल कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड आपका कनेक्टिंग लिंक है आपके कॉन्शियस माइंड और इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बीच। मतलब आपकी सोच और आपके आसपास की यूनिवर्सल एनर्जी के बीच का पुल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंशिएट नहीं करता। वो नहीं देखता कि आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। वो बस वही एक्सेप्ट कर लेता है जो आप बार बार सोचते और फील करते हो। अगर आप बार बार सोचते हो, मैं अनलकी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में बदलने लगेगा। और अगर आप बार बार सोचते हो, मैं कैपेबल हूं, मैं अपने गोल्स अचीव कर सकता हूं, तो सबकॉन्शियस आपको उसी दिशा में पुश करेगा। यही वजह है कि हिल ने पहले डिजायर, फेथ और ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल्स सिखाए, क्योंकि इन तीनों का मकसद है सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बिलीफ से प्रोग्राम करना। अब सवाल है, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करें? पहला तरीका, पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर दिन अपने गोल को स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ दोहराइए।
दूसरा तरीका विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपने अपना गोल हासिल कर लिया है, उसकी खुशी फील कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स और इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है। तीसरा तरीका एनवायरनमेंट। आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हो, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो, सब सबकॉन्शियस पर असर डालता है। तो अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखिए। सबकॉन्शियस की ताकत इतनी जबरदस्त है कि कई इन्वेंशंस और ग्रेट आइडियाज लोगों को सपनों में मिले हैं। एलियास हाउ को स्यूइंग मशीन का डिजाइन ड्रीम में आया था। दिमित्री मेंडेलेव ने पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर सपने में देखा था। क्योंकि सबकॉन्शियस लगातार बैकग्राउंड में काम करता रहता है। तो इस प्रिंसिपल की बॉटम लाइन यह है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरह से ट्रेन कर लो तो वो आपके लिए आइडियाज, सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर उसे नेगेटिव थॉट से भर दोगे तो वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। प्रिंसिपल 11 द ब्रेन। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि इंसान का दिमाग सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हमारा ब्रेन सिर्फ सोचने की जगह नहीं है, ये एक तरह का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन भी है। मतलब जो भी थॉट्स आप बार बार सोचते हो वो वाइब्रेशंस की तरह आपके दिमाग से ब्रॉडकास्ट होते हैं और इसी तरह आप अपने आसपास से भी थॉट्स रिसीव करते हो। अब इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स सोचते रहोगे तो आप अपने एनवायरनमेंट से भी वैसे ही थॉट्स और आइडियाज अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर दिमाग में हमेशा डाउट, फियर और नेगेटिविटी भरी रहेगी तो आपके आसपास से भी वैसी ही चीजें खिंच कर आएंगी। हिल यहां कहते हैं कि जब आप डिजायर, फेथ और ऑटो सजेशन का यूज करते हो तो आप अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहे होते हो और उसी फ्रीक्वेंसी पर आपको नए आइडियाज, सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सोचिए रेडियो का एग्जाम्पल। आप तभी सही गाना सुन सकते हो जब आपने रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया हो। ठीक वैसे ही आपका ब्रेन भी उसी तरह काम करता है। आप जिस फ्रीक्वेंसी के थॉट्स में रहते हो उसी तरह की चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। अब इसका एक और बड़ा फायदा है मास्टरमाइंड ग्रुप। जब कई लोग एक डेफिनेट पर्पस के लिए साथ आते हैं तो उनके ब्रेन्स मिलकर एक बहुत पावरफुल एनर्जी क्रिएट करते हैं। हिल इसे कहते हैं अ थर्ड माइंड। यानी जब दो दिमाग मिलते हैं तो एक तीसरी क्रिएटिव इंटेलिजेंस पैदा होती है जो अकेले पॉसिबल नहीं थी। तो इसकी बॉटम लाइन यह है कि आपका ब्रेन सिर्फ सोचने का टूल नहीं है बल्कि एक ऐसी मशीन है जो सिग्नल्स भेजता और रिसीव करता है। आप जिस तरह के थॉट्स लगातार भेजोगे वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में खिंच कर आएंगी। प्रिंसिपल 12 द सिक्स्थ सेंस। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं जब आप डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, सबकॉन्शियस माइंड और बाकी सारे प्रिंसिपल्स को मास्टर कर लेते हो तो एक दिन आपके अंदर एक खास शक्ति डेवलप होती है जिसे वो कहते हैं द सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस का मतलब है इंट्यूशन, वो इनर वॉइस जो आपको बताती है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। कभी कभी आपको बिना किसी लॉजिकल रीजन के अचानक कोई आइडिया आता है या अंदर से कोई आवाज कहती है, हाँ ये सही है या नहीं ये मत करो। यही है सिक्स्थ सेंस की ताकत। हिल कहते हैं सिक्स्थ सेंस दिमाग का ऐसा हिस्सा है जो सीधे इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है, यानी एक ऐसा सोर्स जो हमसे कहीं बड़ा है। अब ये पावर अचानक से डेवलप नहीं होती, ये तब आती है जब आप लगातार अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट से भरते हो, अपने गोल्स पर फोकस करते हो और बाकी प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करते हो। धीरे धीरे आपका दिमाग इतना ट्रेन हो जाता है कि वो सिग्नल्स और गाइडेंस को इंस्टेंटली पकड़ने लगता है। आपने सुना होगा कि कई सक्सेसफुल लोग कहते हैं, मुझे एक गट फीलिंग आई थी और मैंने उसी पर एक्शन लिया। वो गट फीलिंग कोई मैजिक नहीं है, वो उनका सिक्स्थ सेंस है जो सालों की मेहनत, ऑब्जर्वेशन और सबकॉन्शियस ट्रेनिंग से डेवलप हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, सिक्स्थ सेंस तभी काम करता है
जब आपके थॉट्स क्लियर और पॉजिटिव हो। अगर दिमाग डर, डाउट और कंफ्यूजन से भरा है तो इनर वॉइस भी वीक हो जाती है। तो इस प्रिंसिपल की बॉटम लाइन यह है कि सिक्स्थ सेंस आपकी अल्टीमेट गाइड है। ये वो कॉम्पास है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाता है जब लॉजिक और रीजन भी फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा मोमेंट एक्सपीरियंस किया है जब आपको अंदर से कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई हो और वो सही निकली हो? अगर हाँ, तो कमेंट में शेयर कीजिए, क्योंकि वही आपके सिक्स्थ सेंस का ग्लिम्स है। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो हर किसी को रोकती है, और वो है फियर। प्रिंसिपल 13, ओवरकमिंग फियर। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर सक्सेस का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है फियर। डर वो इनविजिबल चेन है जो इंसान को उसकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोक देता है। अब सवाल ये है, डर कितने तरह के होते हैं? हिल ने 6 बेसिक फियर्स की बात की है। फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे का डर। फियर ऑफ इल हेल्थ, बीमार पड़ने का डर। फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, अपने चाहने वालों को खोने का डर। फियर ऑफ ओल्ड एज, बूढ़ा होने का डर। फियर ऑफ डेथ, मरने का डर। अब सोचिए, कितनी बार आपने कोई बड़ा डिसीजन सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि लोग हंसेंगे या अगर फेल हो गया तो, यानी क्रिटिसिज्म और पॉवर्टी का डर। या फिर कभी नया स्टेप लेने से पहले माइंड ने कहा, क्या पता बीमार पड़ जाऊं, यानी इल हेल्थ का डर। हिल कहते हैं, ये सारे फियर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे बैठ जाते हैं और फिर हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर डर का इलाज है, अवेयरनेस और एक्शन। पहला स्टेप, अपने डर को पहचानो। ये मानो कि हाँ, मुझे इस चीज से डर लगता है, क्योंकि जब तक आप डर का सामना नहीं करते तब तक आप उसे हरा नहीं सकते। दूसरा स्टेप, अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से भरिए, क्योंकि फियर और फेथ एक साथ नहीं रह सकते। जैसे ही फेथ अंदर आया, डर अपने आप गायब होने लगता है। तीसरा स्टेप, एक्शन लो। किसी भी डर को हराने का सबसे आसान तरीका है उस चीज को करना जिससे आप डरते हो। जैसे अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो छोटे ऑडियंस से शुरू करो, धीरे धीरे वो डर मिट जाएगा। तो इस प्रिंसिपल की बॉटम लाइन यह है कि फियर एक इल्यूजन है जिसे आपका माइंड ही बनाता है, और जिस दिन आपने अपने डर को फेस करना सीख लिया, उस दिन से सक्सेस की सारी डोर्स आपके लिए खुल जाएंगी। तो दोस्तों, अब आपसे मेरा सवाल, आपका सबसे बड़ा डर कौन सा है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचने से रोक रहा है? दोस्तों, तो ये थी नेपोलियन हिल की टाइमलेस किताब थिंक एंड ग्रो रिच की हमारी ऑडियो बुक समरी। हमने सीखा कि सक्सेस किसी एक मैजिक फॉर्मूला से नहीं आती, बल्कि 13 प्रिंसिपल्स की प्रैक्टिस से आती है। चाहे वो डिजायर हो, फेथ, सबकॉन्शियस माइंड, मास्टरमाइंड ग्रुप या फिर फियर को हराना। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि जो इंसान अपने माइंड पर कंट्रोल पा लेता है, वो अपनी जिंदगी पर भी कंट्रोल पा लेता है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल आप सबसे पहले अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बुक वॉल्ट पर आपको मिलती है हर दिन एक नई किताब, एक नई कहानी, एक नई सोच। धन्यवाद।